संवैधानिक मूल्यों परंपराओं के विपरीत है सरकार। संवैधानिक मूल्यों और परंपराओं का पालन नहीं करती है सरकार, ये कहा है सोनिया गांधी ने। शहनवाज हुसैन जी, देखिए, सरकार पर मैंने आपको शुरू में कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस है। सबने कहा कि बहुत ये देश का पर्व है। अलग अलग मजहब के अलग अलग पर्व होते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर आज के दिन ये भारत का पर्व है। और इस दिन कांग्रेस पार्टी और उनकी अध्यक्ष से क्या अपेक्षा हो सकती थी? संविधान ने मुल्क की परंपराओं के विपरीत कौन सा काम किया? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? वो संविधान भारतीय लोकतंत्र के लिए परीक्षा की घड़ी है। उन्होंने ये भी कहा है कोरोना कि मौजूदा जो व्यवस्था है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए परीक्षा की घड़ी लेकर आया है। भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी तो तब थी जो कांग्रेस राज कर रही थी। आज तो देश के 137 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। क्या आज देश में लिखने और बोलने की आजादी है? ये भी पूछ रही हैं। मन में है, क्या आज देश में लिखने और बोलने की आजादी है? लिखने, मैं आज के चित्रा जी आपके प्रोग्राम में आकर लोग लिख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। अभी ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं। मैं जब बोल रहा हूं तो उसमें हमारे कई विरोधी मुझे टैग करके बहुत बुरी बुरी बात भी लिख रहे हैं। और यहां पर बैठ के सौगत राय जी, अजय जी, राजीव जी जो विपक्ष में हैं वो खुलकर अपनी बात देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर बोल रहे हैं। तो बोलने की आजादी तो इतनी बड़ी है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भी देश के सरकार की आलोचना करना, अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करना, अपने देश के स्वाभिमान को बढ़ाने वाला बयान नहीं देना बल्कि देश के मनोबल को गिराने वाला बयान देना, यह कह देना कांग्रेस के प्रवक्ता के जरिए कि प्रधानमंत्री ने इसका नाम नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया। क्या दिखाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने देश के प्रधान सेवक के तौर पर जो आज बात कही है वो दूर तलक जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर ये लगता है कि कसम खा रखी है कि जो भी नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे हमें उसका विरोध करना है, तो मैंने आपसे पहले ओपनिंग रिमार्क में कहा हम अगर कह दें दिन तो ये कहेंगे रात, हम कह दें कांग्रेस के लोग अच्छे हैं तब भी ये कहेंगे नहीं हम अच्छे नहीं हैं। तो हम क्या करें? इनकी जिद है, सिर्फ आलोचना करना ही, विपक्ष में रहना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सत्ता में थे तो सत्ता में रहना नहीं आया। चलिए ठीक है, अभी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन उनके जो दो पुराने सहयोगी हमारे साथ जरूर हैं, उनसे मैं एक बार फिर से मैं टीएमसी सांसद का रुख करूंगी। प्रोफेसर सौगत राय, जो बातें सोनिया गांधी की ओर से कही गई हैं उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। उन्होंने कहा है सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, क्या सहमत हैं आप उनकी इन बातों से? देखिए, सोनिया जी अपने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बयान दिए हैं, इस पर मैं टिप्पणी करने नहीं चाहूँगा। लेकिन मुझे भी लगता है कि केंद्रीय सरकार जो है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में, वो लोकतंत्र का खिलाफ है। वो हर बात पे फेडरलिज्म पर हमला कर रहे हैं। ये जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है, ये भी लोगों का प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी पर हमला है। ये डिजिटल हेल्थ कार्ड है वो स्टेट सब्जेक्ट पर हमला है। अच्छा, तो ऐसे क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री केवल कहते हैं एक देश एक रेशन कार्ड, एक देश एक कानून, कश्मीर में 370 उठा दो, एक देश एक हेल्थ कार्ड। ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी पूरा पावर सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रलाइज करने का, मैं सरासर इसको खिलाफ हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बनने चाहते हैं देश का बिग ब्रदर। जॉर्ज ऑरवेल जी से बताए थे, सरकार इससे पावर कैसे ले लेगी? प्रधानमंत्री हमारा बिग ब्रदर बनने चाहते हैं, हम पर, हमारा लोकतंत्र पर हमला करके। क्या बिग ब्रदर बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? शहनवाज हुसैन जी, जल्दी से। भाई देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मुझे घोर आपत्ति है ये कहने पर कि डिजिटल हेल्थ कार्ड की बात कही तो दादा आप तो बहुत सारा कागज लेकर अपने हेल्थ के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन लोगों के पास अगर वो जानकारी रहेगी तो आप ऐसा ही भ्रम फैला रहे हैं। जैसे इस तरह से ऐप के बारे में जब हम लोगों ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए ऐप बनाया, तब भी इस तरह का बयान दिया गया था। क्यों नहीं? स्टेट कर ले तो प्राइवेसी में इंटरफेरेंस नहीं है,
और अगर केंद्र की तरफ से ये काम किया जा रहा है तो अगर आप इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते तो इस तरह से आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से उम्मीद नहीं है लेकिन कि सवाल आप तो इसकी पूछे निंदा जाएंगे करें। ना शहनवाज और हुसैन साहब, अगर मान लीजिए कांग्रेस जिन की बातों भाषा से को- इत्तेफाक नहीं रख रही है विपक्षी पार्टी, तो वो सवाल पूछ रही है आपसे। आप देखिए दीजिए मैं ऐसा तो जवाब मानता जिससे हूं, वो संतुष्ट हो जाए। मैं आज मान रहा हूं कि अगर हमने जवाब दिया है और प्रधानमंत्री ने जो आज बात कही उसको पार्टी से ऊपर उठ के कही है। हम लोग उस तरह के कार्यकर्ता हैं, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। आज प्रधानमंत्री के ध्यान में दल की कोई बात ही नहीं थी। आज देश को ध्यान में रखकर भारत के तिरंगे के नीचे खड़े होकर 137 करोड़ का नेता जब देश को संबोधित कर रहा है तो भारत के नागरिक के नाते आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है प्रशंसा करनी चाहिए। अजय कुमार जी आपके पास आऊंगी। राजीव राय उसके पहले कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजीव राय जी, आज स्वतंत्रता दिवस का सुनहरा मौका है। कोरोना काल से संक्रमण के दौर से हिंदुस्तान गुजरते हुए आगे बढ़ रहा है। सरकार की ओर से कई ऐसे कदम भी उठाए गए जिससे देश फिलहाल दूसरे देशों से अगर हम तुलना कर लें तो थोड़ी बेहतर स्थिति में नजर आता है। तो आज तो आपको तारीफ करनी चाहिए थी, जैसा कि शहनवाज हुसैन बोल रहे हैं। चित्रा जी, मैं शहनवाज हुसैन से बोला ना कि जो वादे किए थे आज से पहले उसको अच्छे से खड़ा होकर उन बातों पर अगर आज रिपोर्ट कार्ड बता देते कि कितने स्मार्ट सिटी, कितने लोगों को रोजगार दी थी, कितना बढ़ा दिया, विदेशों से काला धन कितना आ गया, तो मैं खड़ा होकर सैल्यूट करता। मैं दो इश्यू उठाना चाहता हूं जिस बात को आपने सुमित्रा से पूछ रही थी। चित्रा जी, जहां विभक्ति की बात है, आप उत्तर प्रदेश से आती है, आपके एक जानकारी में हिंदी खबर के एक पत्रकार की हालत क्या हुई, सिर्फ कानपुर का रिपोर्टिंग कर दिया। और कितने पत्रकार अब आप कहां से कहां जा रहे हैं? राजीव जी, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है, आप कहां से कहां चले गए?